राधे राधे भक्तों, राधा रानी बहुत करुणामयी हैं। चाहे कोई कितना भी पापी हो वे सबको अपना लेती हैं। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसे जो करता है राधा रानी चाहकर भी उसे क्षमा नहीं कर पाती। वह पाप क्या है, एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। एक सेठ था जो राधा रानी का भक्त था। उसका नियम था कि वे जब तक एक संत को भोजन नहीं कराता था तब तक भोजन नहीं करता था। एक दिन वह वृंदावन आया। सेठ ने नौकरों को एक संत को लाने के लिए कहा, लेकिन संतों ने मना कर दिया क्योंकि ब्रजवासी संत केवल अपने हाथ का भोजन करते हैं या केवल ब्रजवासी से भिक्षा में प्राप्त हुआ भोजन करते हैं। जब नौकरों को कोई भी संत नहीं मिला तब नौकरों ने सोचा कि सेठ का तो नियम है, वे जब तक एक संत को भोजन नहीं कराएगा तब तक वह भोजन नहीं खाएगा और ना ही हमें खाने देगा। तभी उन्हें एक भिखारी नजर आता है। वह कई दिन से भूखा था। नौकर उसे संत का भेष बनाकर सेठ के पास ले जाते हैं और सोचते हैं कि सेठ को क्या पता चलेगा। अब सेठ संत को देखकर उन्हें आदर के साथ बैठाता है और मीठा दलिया परोसता है। अब संतों का एक नियम होता है कि जब तक थाली में पूरी प्रसादी नहीं आती और वह भगवान का हिस्सा नहीं निकालते तब तक वे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। भिखारी को ये नहीं पता था और कई दिन का भूखा भी था। उसने तुरंत ही वह दलिया पी लिया। अब सेठ समझ गया कि ये संत नहीं है, ये कोई पाखंडी है और उसे भूखा उठा दिया और फटकार कर भगा दिया। फिर राधा रानी से प्रार्थना करने लगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रसादी पालूं। कल मैं खुद एक संत को ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ ने भोजन कर लिया। जब वह रात को सोया तो राधा रानी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। तब सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन राधा रानी कुछ बोल नहीं रही थी। तब सेठ बहुत बार पूछता है कि राधा रानी क्या हुआ, मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब राधा रानी कहती है, हाँ तुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं तुझे चाहकर भी क्षमा नहीं कर सकती। आज जब वह संत आया तो तूने उसे भूखा ही उठा दिया। तब सेठ कहता है कि राधा रानी वह संत नहीं था। तब राधा रानी कहती है कि ये तो मैं भी जानती हूँ कि वह संत नहीं था। तूने उसे नीच और पाखंडी समझकर एक दिन भोजन नहीं कराया। मैं तो 40 साल से उसे खिला रही हूँ। भक्तों, ये ऐसा अपराध है जिसे राधा रानी कभी क्षमा नहीं करती हैं। आज के लोग कहते हैं कि यदि अगर आपके घर कोई बाबा आए तो आप उसे पैसे मत दो या भोजन मत कराओ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु उन्हें दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें नहीं देने वाले। हम ये समझते हैं कि हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन एक जो भक्त होता है वह सब में अपने प्रभु का दर्शन करता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें उन्हें ढोंगी नहीं समझना चाहिए। अगर वे ढोंगी भी हैं तो भी एक भक्त के लिए तो वो प्रभु का ही रूप है। एक भक्त सब में प्रभु को देखता है, चाहे वो चोर हो चाहे वो कोई भी हो। तो ये ढोंगी संत, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये संत ढोंगी हैं तो भी हमें इन्हें ढोंगी नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए तो ये प्रभु का ही रूप है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे भक्तों।